वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 44 करेंगे विज्ञान की, जो 24 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षाध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक में हमें। सजीव एवं उनका परिवेश, आवास। पिछली कई वर्कशीट से हम अपनी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का यही पाठ पढ़ रहे हैं, अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम पर्वतीय आवास के बारे में पढ़ेंगे। पर्वतीय आवास मतलब माउंटेन्स में किस प्रकार का वातावरण होता है, फिर वहाँ के पौधे किस प्रकार के होते हैं, वहाँ के जंतु किस प्रकार के होते हैं, अब वहाँ का वातावरण किस प्रकार का होता है। ये तो सबको पता ही होगा कि पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ के आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है, बहुत ठंड होती है वहाँ पर। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। शीतकाल में हिमपात का मतलब कि बर्फबारी भी होती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ सर्दियों में बर्फबारी भी होती है, हिमपात। पर्वतीय क्षेत्र में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत ठंड होगी तो वहाँ कोई पौधे या जंतु हो ही नहीं पाएंगे, वहाँ के भी पौधे और जंतु होते हैं। उनकी थोड़ी अलग टाइप की क्वालिटीज़ होती हैं जो यहाँ नीचे आपको बताई हुई हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के पौधे किस प्रकार के होते हैं? ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं बर्फ आसानी से फिसल जाती है। ये आपको यहाँ शेप भी दिखाई हुई है कि ये थोड़े शंकु के आकार के होते हैं, कोन शेप होती है ना, देखो ये कोन शेप के पेड़ है, इस प्रकार के पेड़ होते हैं वहाँ के। और उनकी शाखाएं भी थोड़ी तिरछी होती है। क्यों होती है ऐसे, किस लिए होती है इनकी शेप इस तरह की? ताकि वहाँ जब बर्फबारी हो तो वो बर्फ पेड़ के ऊपर ही ना पड़ी रहे, वो फिसल कैसे नीचे की ओर, ढलान में नीचे की ओर गिर जाए, वर्षा का जल और बर्फ आसानी से फिसल जाए। इसीलिए उनकी इस प्रकार की शेप होती है, शंकु टाइप। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं और कुछ वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल सुई जैसी पैनी होती हैं। अब देख लेते हैं पर्वतीय क्षेत्र के जंतुओं के बारे में। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूल होते हैं। मतलब जो वहाँ के, जैसे पौधों ने अपने आप को वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिया, वैसे ही जंतु भी वहाँ के, जैसा वहाँ का वातावरण होता है उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करते हैं। जो उनकी थोड़ी ऊपर की स्किन होती है वो मोटी होती है, साथ में उनकी बॉडी के ऊपर काफ़ी फर, एक तरीके से बाल होते हैं जो उनको ठंड से बचा के रखते हैं, उनके शरीर को गर्म रखते हैं। उदाहरण ये आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया भी हुआ है, याक। शरीर को गर्म रखने के लिए याक के शरीर पर लंबे लंबे बाल होते हैं, ऐसे लंबे लंबे बालों से ये ढका होता है ना, तो ये इसको गर्मी प्रदान करते हैं, इसीलिए ये ठंड में सर्वाइव कर पाता है। यहाँ आपको ये तेंदुआ दिखाया हुआ है, जो पहाड़ी तेंदुए होते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या बताया हुआ है? पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं, यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाते हैं। इनकी बॉडी पे भी फर होते हैं जो उसको ठंड से बचाएंगे। ऐसे ही ये यहाँ आपको पहाड़ी बकरी दिखाई हुई है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर चढ़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जो इसके पैरों में थोड़ी इस प्रकार से शेप हो जाती है, मजबूत खुर होते हैं ताकि वो आसानी से चढ़ पाए चट्टानों पर, दौड़ने के मदद करते हैं। अब प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? ठंडे स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं की त्वचा उन्हें ठंड से किस प्रकार बचाती है? तो ये बताया था कि उनकी त्वचा थोड़ी मोटी होती है और फर भी होते हैं जो उनको ठंड से बचाते हैं। तो आप इसके उत्तर में क्या लिखोगे? ठंडे स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं की मोटी त्वचा या फर ठंड से उनका बचाव करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के लक्षण लिखिए। आपको जो पर्वतीय क्षेत्रों में पौधे पाए जाते हैं उनके लक्षण बताने हैं। तो ये हमें अभी शुरू में ही पढ़ा था कि उनकी शेप थोड़ी कोन शेप की होती है, शंकु के आकार के होते हैं, ताकि बर्फ़ उनके ऊपर पड़े तो वो फिसल के नीचे की ओर गिर जाए। कई वृक्षों की नकुले बिल्कुल नीडल टाइप की पत्तियाँ होती हैं। तो आप क्या लिखोगे इसके उत्तर में? ये वृक्ष सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं बर्फ आसानी से फिसल जाती है। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।